पूरी दुनिया के लोग ये अपील कर रहे हैं कि कैसे भी युद्ध रुक जाए। ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल बनाम ईरान, इस युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। तो आप हमसे पूछिएगा कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? हो भी सकता है। इस पर आज विस्तृत चर्चा किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो युद्ध होने वाला है इससे भारत को क्या क्या हानि हो सकता है। भारत में खासकर सिया समाज के जो सिया मुसलमान है वो खूब विरोध कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल का। खुलेआम नाम लेकर अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं हमारे देश में, भारत में। जबकि हमें ईरान से भी प्रॉफिट है, इजराइल से भी प्रॉफिट है और अमेरिका से तो मोदी जी ने ट्रेड डील कर लिया है, तो अमेरिका से भी समझ जाइए कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। अब इसको लेकर भारत में जो सिया मुसलमान हैं वो खूब विरोध कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम ईरान का विरोध करने लगे खुले तौर पे तो हमारे देश में क्या होगा? जो आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं उसका कीमत आसमान छूने लगेगा, सारे ताले लग जाएंगे, सड़क पे गाड़ियां नहीं दिखेगी। ये जो आप पेट्रोल आज 100 रुपया या 110 रुपया लीटर खरीद रहे हैं, ईरान का ही देन है। लेकिन हमारे देश में खासकर बहुत सारे लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं। कई लोग ईरान का भी विरोध कर रहे हैं कि इजराइल ने, अमेरिका ने अच्छा किया, खामनेई को मौत के घाट उतार दिया। भारत का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री मोदी जी कल रात को बैठक करते हैं। बैठक करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा चली। प्रधानमंत्री मोदी जी, अजीत डोभाल, जो हमारे डिफेंस चीफ है अजीत चौहान जी, वो भी थे। तमाम लोग, अनिल चौहान जी सॉरी, तमाम लोग रात को बैठक करते हैं और बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करते हैं और शांति की अपील करते हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई है, अमेरिका का F-50 विमान गिर गया। इस तरह के खबर चलाए जा रहे हैं कि ईरान ने मार गिराया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। ये खबर के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये कुवैत ने मार गिराया है। अब आप बोलिएगा कुवैत तो अमेरिका के साथ है, अरब जितने भी देश है वो अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है। तो जो कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ऐसा लगा कि ये दुश्मन का विमान है, मार गिराया। इस खबर की पुष्टि तमाम बड़े बड़े चैनलों ने कर दिया होगा, आप तक पहुंच गया होगा। लेकिन कल रात को ड्रोन से हमले ईरान ने किए हैं इजराइल की राजधानी जेरूसलम पे। लगातार रात भर कल बमबारी हुआ है। और अभी शाम के वक्त जब आपने टीवी खोला होगा तो ये खबर आपने देखा होगा, जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी थी अमराको, उस पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया। और देख सकते हैं धू धू करके कैसा धुआं निकल रहा है। ये सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी ऑयल है जहां पूरे विश्व में ऑयल सप्लाई किया जाता है। अब ये तत्काल रूप से बंद कर दिया गया है, तो इसका असर भारत पे भी पड़ेगा। जो आप गाड़ी में 110 रुपया या 100 रुपया का इस वक्त आप तेल डलवा रहे हैं, कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा कि वो 150 का पार मत चल जाए। अगर युद्ध चलेगा तो जाएगा, क्योंकि ईरान तो बिजी है, सारे फ्लाइट कैंसिल हो गए, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ऑयल आएगा कहां से? जो स्टॉक में होगा भारत में वही चलेगा। लेकिन पूरी दुनिया के लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि युद्ध रुक जाए, कैसे भी ये वॉर रुक जाए। खासकर हम ज्यादा अपील कर रहे हैं, भारत ज्यादा इसमें इसलिए अपील कर रहा है, हम भी अपील कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश के कितने सारे मजदूर, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, भारत के तमाम कोने से इस वक्त अरब के लगभग सारे देशों में हैं, ईरान में भी हैं। उनको बचाना बहुत जरूरी है। हालांकि भारत सरकार हर संभव ये प्रयास कर रही है कि उनको भारत लाया जाए। इस खबर को देखिए, फ्लाइट कैंसिल होने के कारण कई लोग विदेश चले, पाकिस्तान चले गए। सोच रहे हैं बहुत खतरे में है भारतीय। तमाम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग जहां से है वहीं से वीडियो डाल रहे हैं कि हम इस हालत में हैं, बंकर में छिपे हैं। वो भारत के मजदूर ही हैं। भारत सरकार हर संभव ये प्रयास कर रही है कि उनको कैसे भी भारत वापस लाया जाए, क्योंकि भारत सरकार को भी पता है कि ये जो युद्ध है ये लंबा चलने वाला है, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है और इजराइल भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और खासकर खामनेई की मौत हुई तो हमको ऐसा लगा कि ईरान अब दब जाएगा, लेकिन ईरान पलटवार करके जवाब दे रहा है। लगातार अमेरिका के मिलिट्री बेस पे हमला कर रहा है, इजराइल की राजधानी पे हमला कर रहा है।
और पलटवार भी आ रहा है। पहले दिन जब हमला हुआ ईरान पे, स्कूल पे हमला हुआ था, उसमें करीबन 100 से ज्यादा बच्ची की मौत हो गई थी, छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, खामनेई की भी मौत हो गई थी उस दिन। लेकिन उस दिन मीडिया ने पुष्टि नहीं किया था, लेकिन मीडिया 48 घंटे बाद या मान लीजिए 24 घंटे बाद मीडिया ने पुष्टि कर दिया। लेकिन इस बात को आप समझिए, हमारे देश में जो लोग खासकर इजराइल का और अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। जब भारत सरकार इस मामले में न्यूट्रल है, भारत सरकार शांति की अपील कर रही है, भारत ने अभी तक खुलकर अपना पक्ष नहीं रखा है। हाँ, भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो ईरान से अब तक बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने खुलकर किसी का समर्थन नहीं दिया है। लेकिन भारत में अगर विरोध हो रहा है तो विदेशी मीडिया का भी नजर है इस देश में। विदेशी मीडिया पकड़ेगी कि भारत के मुसलमान इजराइल के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ है, वो समर्थन ईरान को कर रहे हैं, इस तरह का खबर मीडिया में चल रहा है। तो भारत के लिए, भारत सरकार को भारत में ही एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो शिया मुसलमान हो या कोई भी मुसलमान हो, क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट देखना है, अपना संबंध देखना है। हमारा संबंध आज इजराइल से भी अच्छा है, अमेरिका से भी अच्छा है और ईरान से भी अच्छा है। तो हमें किसी से दुश्मनी नहीं करना है, भारत ना इसमें दुश्मनी करता है और भारत बिल्कुल इस मामले में न्यूट्रल है। बाकी मित्रों, कार्यक्रम को यहीं रखते हैं, लेकिन ये सब जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये सब आज का वीडियो है। बमबारी हो रहा है, लंबा युद्ध चलने वाला है और आप देखिएगा कि भारत में भी काफी इसका महंगाई का मार झेलना पड़ेगा, आपके जेब पर भी असर पड़ सकता है अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो। बाकी कार्यक्रम को यहीं तक रखते हैं, अपना राय हमें जरूर बता के जाइएगा।